हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे। ये 50 क्वेश्चन वो होंगे जो पीछे के एग्जाम में आ चुके हैं, जो दिल्ली पुलिस और एसएससी की पीछे की एग्जाम्स में आ चुके हैं, यही प्रश्न है। और ड्राइवर का टॉपिक जो है वो छोटा है, इसमें अंदर लगभग क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। जैसे जीएस हो गई, मैथ हो गई, तो इसमें तो चेंज हो जाते हैं क्योंकि जीएस बहुत बड़ा है। हिस्ट्री आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, तो वो तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। पर हमारा ड्राइवर का जो टॉपिक है वो बहुत छोटा है, तो इसके अंदर क्वेश्चन लगभग रिपीट ही होते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन आएंगे हमारे, तो 50 में से लगभग लगभग 40 क्वेश्चन जो है वो रिपीट होकर आएंगे। तो अगर मैं कम से कम 20 क्लास करूँगा, तो 20 क्लासों के अंदर ये 40 क्वेश्चन जो है वो तो आ जाएंगे, और लगभग 50 क्वेश्चन जो है वो हमारी क्लासों से ही पढ़ेंगे। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पीली ठोस रेखा क्या दर्शाती है? ओवरटेक की अनुमति है? नहीं, ये नहीं दर्शाती है। ओवरटेक की अनुमति के अंदर तो जो व्हाइट लाइन है वो ऐसे टूटी हुई होगी, उसके अंदर आती है तो कि ओवरटेक की अनुमति है। लेन बदलने या ओवरटेक करने की अनुमति नहीं है। इसका एक आंसर हो जाएगा बी। केवल हल्के वाहनों को अनुमति है? नहीं, ये भी नहीं होगा। रुकना मना है, ये तो स्टॉप का होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब आप एक स्कूल बस को रुककर बच्चों को उतरते चढ़ते हुए देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? हॉर्न बजाकर? नहीं, ये नहीं होगा। धीमी गति से सावधानीपूर्वक गुजरना चाहिए। पहले हम सभी चारों के चारों ऑप्शन पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है वो लॉजिक के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, वो आपकी मानसिकता देखना चाहते हैं, तो पहले सभी क्वेश्चन पढ़ने हैं हमको। ये सही हो सकता है, ये तो नहीं होगा। रुक जाना चाहिए, बस चलने का इंतजार करना चाहिए, अपनी लेन बदल लेनी चाहिए, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये सही हो जाएगा क्योंकि रुकने की जरूरत नहीं है। आप सावधानी से, यहाँ पे सावधानी पूर्वक लिखा है ना, तो आप धीमी गति से सावधानी पूर्वक गुजर सकते हैं। ये एकदम सही क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा जो है, यूटर लेने के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? जहां सामने से आने वाले यातायात को कम से कम 100 मीटर तक देखा जा सके। एक व्यस्त चौराहा, संकरी पुलिया, रेलवे क्रॉसिंग के पास। देखिए इसके अंदर तो एकदम आसानी से सही हो जाएगा आपका, क्योंकि चौराहे पे हम ओवरटेक नहीं कर सकते। पुल तो संकरा है या पतरा पुल है, वहाँ पे ओवरटेक ऐसे नहीं कर सकते, और रेलवे क्रॉसिंग पे भी हम क्रॉसिंग ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ये तो एकदम आसानी से हो जाएगा। लगभग 30% तो ऐसे ही आएंगे आपके, 30% तो बिल्कुल ऐसे आएंगे जो आसानी से सही हो जाएंगे। 20% के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यह यातायात चिन्ह नो एंट्री साइन क्या दर्शाता है? तो ये तो मैं चिन्ह नहीं ला सका, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो नो एंट्री का जो है वो ऐसा आएगा, गोल, एकदम गोल आएगा, और इसके अंदर लाल कलर होगा। इसके अंदर जो कलर है वो लाल होगा और बीच में लिखा होगा नो एंट्री, ऐसा लिखा आएगा। सड़क पर स्पेयर टूटी हुई रेखा क्या दर्शाती है? रुकना अनिवार्य या नहीं, है तो स्टॉप का हो जाएगा। हाँ, बी हो जाएगा। लेन बदलने या ओवरटेक करने की अनुमति है यदि सुरक्षित हो, तो ये सही हो जाएगा। गति सीमा का तो अलग आता है। गति सीमा का तो जो आदेशात्मक चिन्ह होता है, सर्किल में होता है, उसके अंदर 40 लिखा होगा और बाहर यहाँ पे लाल रेड कलर होगा। केवल आपातकालीन वाहनों को अनुमति है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अंदर सही हो जाएगा बी। रात में वाहन चलाते समय लो बीम हेडलाइट का उपयोग कब करना चाहिए? जब विपरीत दिशा में कोई वाहन ना आ रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आ रहा हो तब हमको लो बीम यूज करना है। लगातार शहरी यातायात में या जब विपरीत दिशा में कोई वाहन आ रहा हो, हाँ, इसका ये सही जवाब हो जाएगा। कोहरे वाली परिस्थितियों में ये भी सही होगा। केवल एक्सप्रेस वे पे? नहीं, ये नहीं होगा। ये दोनों इसके सही हो जाएंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्यों कोहरे में भी हम लो बीम का उपयोग करेंगे या फिर फॉग लाइट का उपयोग करेंगे। फॉग लाइट, इसमें लिखा आएगा फॉग लाइट। यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोहरे वाली रोड के ऊपर अगर आप चल रहे हो रात को, तो आपको आप हाई बीम यूज करोगे या फिर लो बीम, तो उसमें लो बीम करना है आपको। हाई बीम यूज नहीं करोगे या फिर फॉग लाइट ऑप्शन आए तो फॉग लाइट करना है।
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस धारा के तहत लाइसेंस जारी किया जाता है? तो इसमें सीधा सा आंसर हो जाएगा 3। ये मैं आपको अलग से एक क्लास डालूंगा जिसके अंदर हम अध्याय वाइज पढ़ेंगे पहले, तो उसके बाद सारी धाराएं देखेंगे। जैसे 3 से 28 में लाइसेंस आती है, 1 और 2 में परिभाषा आती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिना बीमा के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाना किस धारा का उल्लंघन है? बिना बीमा के, तो इसका उत्तर हो जाएगा 146। 185 का तो हो जाएगा दारू पी कर चलाती है उसका। जब दारू पी के वाहन चलाते हैं उसका, उसके अंदर आ जाएगा 185 के अंदर। यह चिन्ह अनिवार्य रूप से मुड़े, ये तो मतलब मैं चिन्ह नहीं ला सका, तब यहाँ पे ऐसे टाइप होकर आ गया। तो इसमें तो उत्तर दिख रहा है अनिवार्य रूप से दाएं मुड़े, तो यहाँ पे दाएं मुड़ना अनिवार्य कहाँ पे है? ये ए हो जाएगा इसका। तो दिल्ली पुलिस में क्या है कि कंप्यूटर में आएगा तब यहाँ पे आपको ये साइन दिखाई देगा, साइन दिखेगा तब आपको ऐसा आएगा, ऐसा साइन। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो हरा होगा, इसका मतलब है अनिवार्य है, दाएं मुड़ना अनिवार्य है। गोल चक्कर में प्रवेश करते वक्त किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? बाएं से आने वाले वाहनों को, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दाएं से आने वाले वाहनों को ये एक बार छोड़ देते हैं। प्रवेश करने वाले यातायात को, ये तो हम भी प्रवेश ही करें। बाहर निकलने वाले यातायात को, हाँ ये हो सकता है, ये सही होगा इसके अंदर। ये भी नहीं होगा, ये सही होगा। इंजन ऑयल का मुख्य कार्य है इंजन को ठंडा करना। इंजन को ठंडा करना मुख्य कार्य नहीं हो इंजन ऑयल का। मुख्य कार्य इंजन इसका इंजन को ठंडा करने का मुख्य कार्य जो है वो होगा कूलेंट का। इंजन के पुर्जों को चिकनाई प्रदान करना और घिसाव कम करना, ये इंजन ऑयल का सही काम हो जाएगा। खप से कोई मतलब नहीं, बैटरी चार्ज का तो अलग होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। वाहन के डैशबोर्ड पर लाल रंग की चेतावनी बत्ती जलने का क्या मतलब है? सभी सिस्टम सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं, तो सामान्य रूप से काम करेंगे तो कोई वार्निंग लाइट क्यों आएगी? कोई गंभीर समस्या है जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। हेडलाइट चालू का भी नहीं होगा, हैंड ब्रेक का भी नहीं होगा। इसमें बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या होगा? ईंधन की खपत कम होगी, ये गलत हो जाएगा। टायर का घिसाव बढ़ जाएगा, ईंधन की खपत भी बढ़ेगी, ये सही हो जाएगा। टायर की उम्र, देखिए टायर का प्रेशर कम होगा तो उम्र बढ़ेगी नहीं घटेगी। वाहन की गति भी नॉर्मली कम होगी, इतनी तो नहीं होगी पर मतलब माइनर फर्क पड़ेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये सब गलत है, बी इसका सही होगा। और अगर टायर में हवा कम होगी तो टायर जो है वो किनारों से ज़्यादा घिसेंगे, किनारों से घिसेंगे ज़्यादा, ये भी पूछा जाता है किनारों से। और हवा ज़्यादा होगी तो 20 से घिसेंगे, जो टायरों की घिसावट है वो 20 से होगी अगर हवा ज़्यादा हुई तो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रेक फ्लूइड यानी ब्रेक ऑयल, इसमें ब्रेक ऑयल आएगा, फ्लूइड भी आता है ब्रेक ऑयल भी आता है, कंफ्यूज नहीं होता। स्तर कम होने पर क्या हो सकता है? हॉर्न का क्या मतलब है? ब्रेक ऑयल और हॉर्न का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ब्रेक पेडल की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और ब्रेक फेल हो सकता है, ये सही होगा। इंजन गर्म हो जाएगा, तो ब्रेक में और इंजन में तो कोई तालमेल ही नहीं है, क्योंकि इंजन ऑयल तो अलग आता है और ब्रेक फ्लूइड अलग आता है। क्लच कठोर हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। किस प्रकार का उपकरण वाहन के इंजन को ठंडा करने में मदद करता है? कार्बोरेटर, ये तो पेट्रोल वाहनों में आता है, जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर बनाता है। रेडिएटर, ये सही हो जाएगा, ये गलत है, बी सही हो जाएगा। गियर बॉक्स आप जानते हो टॉर्क को कम ज़्यादा करने में काम आता है, स्पीड बढ़ाने में कम करने में। डिफरेंशियल ये जो है
रियर एक्सल पे लगा होता है, जो टायरों को, जो इंजन से जो प्रोपेलर शाफ्ट आती है उससे टायरों को गति प्रदान करता है, डिफरेंशियल। इनमें बेवेल गियर होते हैं, बेवेल गियर। अब अगले पे चलते हैं। डीजल इंजन में ईंधन जलाने के लिए क्या आवश्यक है? तो स्पार्क प्लग तो पेट्रोल में हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। पेट्रोल ईंधन की जो गाड़ी आएगी उसके अंदर स्पार्क प्लग होता है। ईंधन इंजेक्शन उच्च संपीड़न द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, हाँ ये सही हो जाएगा। केवल बैटरी का तो कोई रोल ही नहीं है, स्टार्ट करने के लिए तो जरूरी होती है पर उसके बाद रोल नहीं है। और पेट्रोल गाड़ी है इसे हम धक्के से स्टार्ट नहीं कर सकते, और जो डीजल गाड़ी है उनको हम धक्का देकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। इग्निशन कोयल इसका भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लच का क्या कार्य है? इंजन की गति को नियंत्रित करना, नहीं ये कार्य क्लच का नहीं है। इंजन और गियर बॉक्स के बीच पावर ट्रांसमिशन को जोड़ना और काटना, ये सही हो जाएगा। जो क्लच है वो इंजन को हम ई से लिख लेते हैं, इंजन और जो गियर बॉक्स है इसको हम जी से लिख लेते हैं, इनके बीच में आता है सी। और ये फ्लाई व्हील पे लगा होता है, फ्लाई व्हील। जो क्लच है वो फ्लाई व्हील पे लगा होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि क्लच कहाँ पे स्थित होता है, तो फ्लाई व्हील पे लगा होता है। और गियर बॉक्स से बाद में जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो निकलती है, उसके अंदर यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं दो। और यूनिवर्सल जॉइंट के बाद आता है आपका जो डिफरेंशियल, और उससे टायरों के अंदर पावर सबमिट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। वाहन की बैटरी की जांच करते समय आपको क्या सुनिश्चित करना चाहिए? बैटरी टर्मिनल साफ और कसकर जड़े हुए हैं, ये भी सही होगा। केवल इंजन ठंडा हो, इंजन का बैटरी का कोई तालमेल ही नहीं है। टायर का द्वार सही हो, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि बैटरी सही होगी तब हॉर्न तो अपने आप बजेगा। अलाइनमेंट से क्या तात्पर्य है? इंजन के पुर्जों का संरेखण, नहीं ये नहीं होगा। स्टीयरिंग और सस्पेंशन पुर्जों के अनुसार टायरों की दिशात्मक स्थिति, ये सही हो जाएगा। कि अलाइनमेंट है जो टायरों को किया जाता है कि टायरों की दिशा जो है वो एकदम बराबर हो, या फिर जैसे वाहनों में दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हो, आगे पीछे ना हो। ब्रेक पेडल खींचो, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यदि वाहन चलाते समय स्टीयरिंग व्हील कंपन करे तो यह किसका संकेत हो सकता है? टायर संतुलन या अलाइनमेंट में समस्या, ईंधन टैंक खाली होने का, ये नहीं होगा। हेडलाइट खराब होना, ये भी नहीं होगा। और इंजन ऑयल का भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। इसमें ये होगा। अगर ये नहीं होता तो इसके अंदर एक और हो सकता है, वो है सस्पेंशन में खराबी, सस्पेंशन। अगर सस्पेंशन खराब हो तब भी ऐसा हो सकता है, तो इन दोनों में से एक करना है। नो पार्किंग क्षेत्र को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? लाल घेरे के अंदर लाल विकीर्ण रेखा वाला पी, ये सही हो जाएगा। नीले नीले में नहीं होगा। पी पे क्रॉस, तो ये भी पी पे केवल एक क्रॉस, ये मतलब पूरा नहीं दिखाता क्यों, पीछे बैकग्राउंड रेड होता है। केवल पी अक्षर नहीं, ये भी नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। नो पार्किंग का ऐसे भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे रेड बैक कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड रेड हो जाएगा और ऐसे क्रॉस, एक क्रॉस होगा, इसका मतलब नो पार्किंग है। दो क्रॉस होंगे उसका मतलब यहाँ पे आप गाड़ी 5 मिनट के लिए भी खड़ी नहीं कर सकते, मतलब आप रोक भी नहीं सकते। दोनों का मतलब तो रोक नहीं सकते, और एक का मतलब है नो पार्किंग। अगले पे चलते हैं। आप किस स्थिति में ओवरटेक नहीं कर सकते? जब आगे की सड़क स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो, अगर आगे की रोड स्पष्ट रूप से दिखाई देगी तो हम ओवरटेक कर सकते हैं। एक पोल संकरी सड़क या मोड़, ये सही हो जाएगा। ये तो गलत होगा, ये सही हो जाएगा। दिन के समय, दिन रात से क्या मतलब है, ये गलत हो जाएगा। दिन में कर सकते हैं पर यहाँ पे ये गलत होगा, यहाँ पे ये बी सही होगा।
अगर आगे धीमी गति से चलने वाला वाहन होगा तो यहाँ पे भी हम ओवरटेक कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। पर पुल पर, संकटी सड़क पे या मोड़ पे हम ओवरटेक नहीं कर सकते। आपातकालीन ब्रेक लगाना आवश्यक हो तो आपको क्या करना चाहिए? केवल क्लच दबानी चाहिए। ब्रेक को हल्के से लगाना चाहिए। क्लच दबाते हुए ब्रेक पेडल को मजबूती से दबाना चाहिए। गियर बदलकर इंजन ब्रेकिंग का उपयोग करना चाहिए। इसमें ये सही हो जाएगा आपका, इसमें सही हो जाएगा। एक यात्री वाहन को किसी अन्य वाहन से कितनी दूरी पर पार्क करना चाहिए? ये नहीं होगा। 5 फीट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पर्याप्त दूरी पर ताकि अन्य वाहन आसानी से निकल सके, इसका उत्तर ये सही होगा। जितना संभव उतना करीब, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 100 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसका एक और जो है वो आता है कि आपको सामने वाली वाहन के जो पिछले टायर है वो दिखाई देने चाहिए। पीछे वाले जो टायर है वो दिखाई देने चाहिए, इतनी दूर आप पार्क कर सकते हो। तो इसका सही जवाब यहाँ पे ये होगा। और अगर ये लिखा, मतलब ये भी लिखा है और साथ में ये लिखा है कि आपको सामने वाली गाड़ी के जो पिछले टायर है वो दिखाई दे, तो उसमें आपको वो टायर दिखने वाला सही करना है। खड़ी पहाड़ी पर ऊपर जाते समय आपको किस पर ध्यान देना चाहिए? निचले गियर का उपयोग करना चाहिए। आगे वाली वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखे, ये सही हो जाएगा। चौथे गियर में ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगर इंजन बंद रखेंगे चढ़ेंगे कैसे? BS6 भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानक किससे संबंधित है? वाहन की गति से नहीं होगा। इसमें भी हो जाएगा, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, ये सही हो जाएगा। इसमें ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। BS6 जो है 1 अप्रैल 2020 में आया है। ये आप लिख लेना, 1 अप्रैल 2020 को भारत BS6 आया। BS4 आएगा 2017 में और BS फर्स्ट जो है वो आएगा 2000 में। ठीक है, 2000 में BS आएगा। BS सेकेंड आएगा 2005 में और BS थर्ड आएगा 2010 में। फोर्थ आएगा 2017 में और ये 5 कभी लॉन्च नहीं हुआ। BS5 कभी आया ही नहीं। ठीक है, BS5 नहीं आया और BS6 जो है 1 अप्रैल 2020 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या होती है? इसमें ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि BS6 के अंदर, BS6 है उसके अंदर तो होगा 1 वर्ष और BS4 या उससे नीचे भी जो भी वाहन है उसके अंदर हो जाएगा 6 महीने। यानी BS6 के लिए होगा 1 वर्ष और बाकी BS4, 3, 2, 1 या फिर बिना BS वाले जो वाहन है उनके लिए हो जाएगा 6 महीने। तो इसका आपको ध्यान रखना है। वाहनों से उत्सर्जित होने वाली सबसे हानिकारक गैस कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन तो होती नहीं है, जलवाष्प भी नहीं होता और नाइट्रोजन भी हानिकारक नहीं होते, CO हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा CO ही होगा, चाहे और ऑप्शन में कुछ भी है, CO ही होगा। और इसके उत्सर्जन को कम करने के लिए कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है जो इसको CO2 में कन्वर्ट कर देता है और H2O देता है साथ में। ठीक है, उसके अंदर विक्रिया होकर CO2 में बदल जाता है और H2O निष्कासित करता है। दुर्घटना की स्थिति में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? घटनास्थल से भाग जाना चाहिए। अक्सर लोग यही करते हैं पर एग्जाम के अंदर ये गलत होगा। घायल व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। आपातकालीन सेवाओं को सूचित करना चाहिए, ये सही हो जाएगा। केवल अपने वाहन को देखना चाहिए, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसमें भी सही हो जाएगा। इसके अंदर आपको चारों ऑप्शन है वो ध्यान से पढ़ने हैं। ऑप्शन के मतलब आप पढ़ोगे उससे ही आपके एग्जाम में मतलब उत्तर सही हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन पीछे एग्जाम में आ चुके हैं तो आप इससे आपको स्कोर भी देख सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप
चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर कर दिए। अगर आप क्लास ले रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए। और आगे की क्लास के अंदर थोड़ा सुधार होगा, जो चिन्ह है वो भी मैं आगे से फोटो के अंदर लेकर आऊँगा, और थोड़ी भी जो तकनीकी समस्या उसको भी हम आगे सुधार लेंगे। ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट पहनना क्यों अनिवार्य है? केवल जुर्माने से बचने के लिए नहीं, इसमें भी हो जाएगा दुर्घटना की स्थिति में चालक और यात्री को सुरक्षित रखने के लिए। और सीट बेल्ट लगा हुआ होता है तभी एयर बैग खुलते हैं, वरना एयर बैग नहीं खुलते। ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सड़क पर पैदल यात्री क्रॉसिंग का क्या उद्देश्य है? वाहन को गति देने के लिए। ये नहीं होगा। जेब्रा क्रॉसिंग वाहन को गति कैसे दे सकते हैं? पैदल चलने वालों को सुरक्षित रूप से सड़क पार कराने की जगह प्रदान करना। इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। यह हेड सिग्नल रुकने का संकेत क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे सिग्नल नहीं है, मतलब चिन्ह नहीं है, तो हम मतलब क्या देख सकते हैं? रुकने का संकेत तो रुको ही आएगा। कल से ये जो चिन्ह है वो मैं लेकर आऊँगा यहाँ पे साइड में, यहाँ पे कैसे जैसे करके लेकर आ जाएंगे। हर रोज 50 क्वेश्चनों की क्लास होगी, जिसके अंदर सारी क्वेश्चन जो छोटे बड़े क्वेश्चन है सारे कवर हो जाएंगे। और शराब पी के गाड़ी चलाना आ जाएगा 185 के अंदर। ये ओवर स्पीड के लिए ये 185 जो है वो हो जाएगा अपने शराब पी के वाहन चलाने के लिए। ये थर्ड पार्टी बीमा के लिए मैंने आपको बता ही दिया। ड्राइविंग जो पीछे धाराएं वो ट्रिक से हम एक क्लास लेकर आएंगे, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट सारी धाराएं जो है वो याद हो जाएंगी। ट्रिक से लेकर आएंगे और 1-2 दिन में वो क्लास मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति बाद उसे कितने समय के भीतर नवीनीकृत यानी रिन्यू करवाना आवश्यक है? एक महीना नहीं, 1 साल होगा इसके अंदर। 1 साल के अंदर आप जो है वो बिना जुर्माना के रिन्यू करवा सकते हैं। उसके बाद 5 साल बाद आपको फिर से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। अगर 5 साल के अंदर आप रिन्यू नहीं करवाते, 1 साल बाद आपको जुर्माना लगेगा। लेकिन अगर 5 साल तक नहीं करवाया आपने, 5 साल बाद अगर रिन्यू करवाने जाओगे तो फिर से आपको नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। और ये लाइसेंस रिन्यू धारा 15 के अंदर होता है, धारा 15। यदि आपका वाहन खराब हो जाए और आप उसे टो करा रहे हो तो टो करने वाले वाहन और आपके वाहन के बीच की रस्सी केबल की अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? इसके अंदर हो जाएगा 5 मीटर। इसका उत्तर हो जाएगा 5 मीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारी माल वाहक वाहन के चालक के पास कौन सा लाइसेंस होना चाहिए? यानी जो हेवी गुड्स व्हीकल चलाती है HGV, तो उसके लिए हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। LMV नहीं, इसके लिए नहीं होगा। ये तो प्राइवेट गाड़ी चलाती है, जो सफेद नंबर प्लेट की गाड़ी है उनके लिए होता है। इसके अंदर हो जाएगा ये भारी परिवहन वाहन किसी प्रकार का नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसके अंदर उत्तर हो जाएगा बी। एक वाहन चालक को किस दस्तावेज को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस, RC और बीमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस और RC, बीमा, इसके मतलब अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि PUC इसके अंदर PUC भी दे रखा है। तो PUC भी होना जरूरी है, वरना 10,000 का जुर्माना आता है या फिर 6 महीने की जेल। ठीक है, अगर PUC आपके पास नहीं है तो 10,000 का जुर्माना लगेगा। सड़क रोड रेंज क्या है? सड़क की मरम्मत, अन्य चालकों के प्रति आक्रामकता और गुस्सा दिखाना, सड़क पर संगीत सुनना, गति सीमा का पालन करना। तो इसके अंदर उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर हो जाएगा बी।
लेकिन सड़क क्रोध रख मतलब सड़क के ऊपर क्रोध करते हैं तो इसमें भी गुस्सा आ रहा है तो मतलब ये लिंक हो रहा है आसानी से। लेकिन बच्चे जो है वो ये नहीं करते, बाकी सब कर सकते हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें बी हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिना गियर वाला दोपहिया वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु इसमें हो जाएगी 16 वर्ष। ठीक है। लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV के लिए हो जाएगी 18 वर्ष, और हेवी व्हीकल के लिए हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है। ये बिना गियर वाले दोपहिया वाहन चलाने के लिए हो जाएगी 16, LMV के लिए हो जाएगी 18, और हेवी लाइसेंस के लिए हो जाएगी 20। और लाइसेंस बनवाने के लिए फॉर्म 2 भरना पड़ता है, 2 नंबर फॉर्म। और लाइसेंस धारा 3 में आता है। और ये आयु सीमा जो है धारा 4 के अंदर बताई गई है, ये भी याद रख लेना, ये भी पूछा जाता है। वाहन को रिवर्स करते समय आपको क्या करना चाहिए? केवल पीछे के शीशे पर निर्भर रहना चाहिए, हॉर्न बजाना चाहिए, पीछे मुड़कर देखना चाहिए, तेज गति से रिवर्स करना चाहिए, हेडलाइट चालू करना चाहिए। तो इसमें बी भी हो जाएगा। सही ए भी है, पर इसके अंदर उत्तर होगा बी। इसके अंदर जो है ये याद आ गया। देखिए इसके अंदर 3 प्रकार के चिन्ह होते हैं। पहला होता है आदेशात्मक चिन्ह, और ये होता है चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह ये जो त्रिभुजाकार होते हैं वो होती है चेतावनी चिन्ह। ये जो गोल होते हैं वो बीच में रेड होता है, या फिर ग्रीन होता है, वो होते हैं जो गोल होंगे ना वो सारे आदेशात्मक चिन्ह होंगे, और 4 कूट के जो होंगे वो होंगे वो सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है। तो अगर आप आदेशात्मक चिन्ह की अवहेलना करते हैं तो आपको चालान या फिर जुर्माना हो सकता है। बाकी इन दोनों चिन्हों के लिए कोई जुर्माना नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।